तो यही हमारी नेचर के काम करने का तरीका होता है। आप मार्केट को जितना आप अपनी जीवन से कनेक्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ से, जिस प्रकार से आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं उसी प्रकार से मार्केट में भी होती हैं। आपको आपको आपके जीवन में अगले पल क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं होता। इसी प्रकार से मार्केट भी होती है। मार्केट में कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो आप अपने आप को जितना जानते हैं, ठीक है, हेल्थ वेल्थ आपकी ठीक ठाक है, तो आपकी संभावना है कि आप वहाँ तक जाएंगे। यही चीज़ें स्टॉक में लागू होती हैं, इंडेक्स में, हर जगह लागू होती हैं। तो इसी प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करते चलिए। और किसी भी स्टॉक में हम देखते हैं कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, मान के चलिए वो 500 रुपये का स्टॉक था, आपने खरीदा, अब वो बढ़ के पहुँच गया 600। अब आपको लगेगा यार इतना सारा 100 रुपये बढ़ गया है और ये तो करीब 10% 15% हो गया है, तो अब मैं इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। जबकि ऐसा नहीं होता है। मार्केट जा रहा होता है और फिर मार्केट में इस प्रकार से एक बॉटम बनता है, ठीक है, ये टॉप हो गया, उसके बाद मार्केट थोड़ा फॉल होता है। फिर आपको लगता है कि यार अब मार्केट का ये हाई हो गया है, अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, मतलब वो शेयर स्टॉक, मैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक गिरेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप जब किसी पहाड़ पे जाते हैं तो आप देखते हैं जब तक मार्केट में ये आएगा तो ये भी आएगा, ये आ रहे हैं तो समझ लीजिए अभी वो हाई पे नहीं पहुंचा है। हाई पे वो तब पहुंचेगा जब वो इस प्रकार का एक शेप ले लेगा। और इस प्रकार का आप जो माउंटेन होते हैं ये है, मान के चलिए, उसके बाद इतना गिरा, फिर इसके बाद फिर वो नया बॉटम बना देता है, तो फिर वो और निकल जाता है। तो इस प्रकार से, और जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए। पेनी स्टॉक्स मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनमें पैसा लगाएं। आप एक चीज समझिए, खुद अपने मन से आज इस चीज पे अपने आप चिंतन करना। जैसे मान के चलिए कोई आपके गांव का कोई व्यक्ति है और वो काम उसका घाटे में चल रहा है और वो आपसे पैसे मांगे, तो क्या आप उसे पैसे देंगे? नहीं देंगे। उसका कारण है कि आपको दिख रहा है कि वो कुछ भी है, वो मान के चलिए वो दारू पीता है या फिर कोई अन्य ऐसे काम करता है, इलीगल काम करता है और रिस्क ज़्यादा है और वो घाटे में भी चल रहा है, सारी चीज़ें उसकी अस्त व्यस्त हैं, उसके पास कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। इसी प्रकार से पेनी स्टॉक होते हैं। तो इनमें आपको कभी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि ये पैसा लेके आपका पैसा डुबाएंगे। गारंटी है, आज तक कोई भी पेनी स्टॉक लेने वाला, मुझे आप 1% बता देना कि उसने प्रॉफिट कमाया। हो सकता है एक में प्रॉफिट कमा, लेकिन वो 10 में गवा देता है। जितना उसने कमाया वो सारा उसमें गवा देगा। तो फिर उसका मतलब क्या हुआ लेने का? लीजिए, काम कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में कीजिए जिनका फ्यूचर है। चीज़ों को जोड़ के देखिए, रिलेट कीजिए, किनका आने वाले 10 साल 20 साल में कौन बापू होंगे। क्योंकि समय जिस हिसाब से बदल रहा है उस हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। आज से हम कई साल, कुछ साल पहले की बात करें तो मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया बापू था, लेकिन आज वो देखे नहीं मिल रहा। कहीं आप उसको ढूंढोगे भी ना लालटेन लेके तो भी वो नहीं दिखेगा। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ उनने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो चली गई। आपको भी लगातार अपडेट होना होगा, चीज़ों को सीखना होगा और सीखते सीखते आप बहुत सारी आप चीज़ें सीखेंगे तो फिर कमाएंगे। और कमाई का आपकी एज से कोई रिलेशन नहीं है। आप जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। ये हमारे नेचर का भी सिद्धांत है और हमारे मार्केट का भी सिद्धांत है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार से चलता है और मार्केट भी इसी प्रकार से चलती है। और ज़्यादा इसको सीरियस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना एक व्यू बना के रखो कि मैं किसी भी स्टॉक में मैंने एंट्री ली है तो मुझे निकलना कहाँ है, रास्ता ढूंढ के रखो। मान के चले किसी स्टॉक से आप निकल आए, ठीक है, आपको लगा कि यार ये गड़बड़ हो रहा था और आप किसी एक जगह पे निकल आए, लेकिन फिर वो उसका चार्ट सही हो जाता है तो फिर आप वापस से एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा ही आपका नुकसान होगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा गिरता है तो फिर ज़्यादा हो सकता था।
तो मैंने जो नियम बताए हैं उनको फॉलो कीजिए और मार्केट में काम करते रहिए। मार्केट में आप सीखते रहिए, जितना आप सीखेंगे मार्केट आपको इतना पैसा देगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपने कभी कोई अपना इमेजिनेशन नहीं किया होगा कि आपको मार्केट इतना देगी। बस सीखते रहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट में कुछ लोगों का ये रहता है कि करोड़पति बनना है, तो मार्केट में करोड़पति बनोगे, लेकिन आपकी जब लर्निंग पूरी हो जाएगी तब बनोगे। लर्निंग के बाद ही आप मार्केट में कुछ पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट की मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे मार्केट में कोई नया व्यक्ति आता है, वो लेके आया मान के चलो 50,000 रुपये, तो मार्केट बुलाएगी और 50,000 लेने के बाद उसको ऐसी पिटाई लगाएगी कि फिर वो मार्केट की तरफ देखेगा नहीं। वो ये सोचेगा कमाना तो छोड़ो, फिर वो ये सोचेगा कि यार मेरा जो एक गया है यही वापस आ जाए। इसके चक्कर में फिर वो जितना उसके पास होगा वो सारा कुछ लेगी, क्योंकि ये बिना नॉलेज के आए हैं, बिना लर्निंग के आए हैं। और मार्केट जो काबिल होता है, योग्य होता है, उसी को पैसा देती है। तो आपको योग्य बनना है, काबिल बनना है। जिस दिन आप योग्य हो गए, काबिल हो गए, मार्केट आपको इतना देगी कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो हम एक आध दिन लाइव आएंगे आपके साथ, आपसे भी बातें करेंगे। आपके एक्सपीरियंस हैं वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमारी टीम के भी कुछ लोग हैं उनको भी हम साथ में इनवाइट करेंगे, और उन्होंने जो सीखा है वो भी अपनी लर्निंग आपको देंगे। हाँ, और हम ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारत में ये डिजिटल क्रांति जो आई है जियो के आने के बाद, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप भाई रिलायंस वो तो है ही अच्छी, उसमें तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, लेकिन जो डिजिटल क्रांति आई है इसमें जो क्या हो रहा है, इसमें मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मार्केट में आते ही आप करोड़पति बन जाएंगे। और इस प्रकार की कुछ कैलकुलेशन इंट्राडे में करके दिखाते हैं कि किसी ने 5,000 रुपये लगाए और उसका 5,000 का ही प्रॉफिट हो गया। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें ये भी है आपने 5,000 लगाए तो आपके 5,000 डूब भी सकते हैं। मतलब उन चीज़ों को आप भूल के चलिए कि ये पैसा मेरे पास नहीं है, ये इसमें से 100% भी मेरा अगर चला जाता है तो मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और कभी भी इन्वेस्टिंग कर्ज लेकर नहीं करना है, किसी से उधार लेकर इन्वेस्टिंग कभी मत करना। आप सीख रहे हैं, जो कुछ आपके पास है 5,000 रुपये है, 5,000 से भी आप अपनी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों।